Hello everyone, this is Vinay Dhankad and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन देखें आप जल्दी से। बैलेंस शीट दे रखी है हमें किसकी, ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट है। इधर मिसेज ए का लोन दे रखा है, तो क्या है, थर्ड पार्टी है, क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी है। आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व अपने काम का नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कैश की फॉर्म में है। कैपिटल्स दे रखी है, इधर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चलो इसको साथ के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 1-2 मिनट अगर इसकी रीडिंग में ख़राब कर दी मैंने तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आप अपने साइड में बुक रखोगे। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है क्वेश्चन ने, सबसे पहले है क्रेडिटर्स। तो हमें पता है रियलाइजेशन में हम कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, वहाँ की लायबिलिटीज़ यहाँ पेस्ट कर देंगे, एसेट्स यहाँ करेंगे। थ्योरी क्लास देख लीजिए जिसको डाउट है। सबसे पहले क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का अमाउंट है बेटा 30,000। मिसेज एज लोन, मिसेज है ना वो उसकी, इसीलिए अगर वो मिस्टर में होता तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं होती। कितना है, 20,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट 8,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, कितने का, 10,000 रुपये का। ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व किसको देते हैं, पार्टनर्स को। किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2:1। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या कर रहे हैं हम, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो अमाउंट कितना है, 12,000 का। 3 2 5 1 6 हिस्से कर देंगे, 2,000। 3 दूनी 6,000, 3 2 दूनी 4 और 2,000 बाय कैपिटल अकाउंट भी बना रखा है साथ में, जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 3 6,000 4,000 2,000, जनरल रिजर्व डाल दिया। कैपिटल अमाउंट दे रखा है इनका ABC का, तो बाय ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस BD कितना दे रखा है, 60 40 20, 60,000 40,000 20,000। बैलेंस शीट की सारी चीज़ें ट्रांसफर करके चलो। इधर दे रखा है बैंक का अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में 15,000 रुपये, तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD 15,000 रुपये। ठीक है। फिर दे दिए बिल्स रिसीवेबल एसेट है हमारी, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000 रुपये। स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 40,000। सन्ड्री डेटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं 40,000 के। प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न लायबिलिटी होती है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है, 4,000 रुपये का। लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना हो गया, 50,000। फर्नीचर टू फर्नीचर, कितना हो गया, 10,000 रुपये का फर्नीचर गिवन है। टाइपराइटर है एक, टाइपराइटर है 7,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट है टू इन्वेस्टमेंट्स, कितने की दे रखी है, 30,000 रुपये। ये तो हमने वो चीज़ें लिखी जो बैलेंस शीट में हमारी गिवन थी। हमने क्या किया, एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड की, लायबिलिटीज़ यहाँ रिकॉर्ड की। थ्योरी क्लास देखोगे तब ज़्यादा पता रहेगा, जो बच्चा नया है पहली बार क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए। अब पहली चीज़ क्या दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। फर्म हो रही है डिसॉल्व, वाइंड अप हो रही है। बिल रिसीवेबल रिलीज हो गए हैं 5% डिस्काउंट पे। तो बिल रिसीवेबल कितने थे, 12,000 के। कितने पे, 5% डिस्काउंट पे। 12 5 60, 600 रुपये कम। तो 12,000 में से 600 गए तो कितने के, 11,400 के बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बिल रिसीवेबल कितने के गए, 11,400 रुपये के। ठीक है। उसके बाद सेकंड कह रहा है हमें डेटर्स ऑल गुड। डेटर्स कितने के थे, 40,000 के, ये पूरे के चले गए हैं, तो डेटर्स अपने पूरा का पूरा पैसा आ गया 40,000। फिर कहता है स्टॉक कितने का हुआ है, 32,000 का। स्टॉक रिलीज हो गया अपना 32,000 का।
लैंड बिल्डिंग हो गई 40% हायर देन बुक वैल्यू। तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 50,000, कितने पे 40% ज़्यादा तो 140% निकाल लेंगे। 0 0 0 0 5 चौक 20 5 5 6 7 70,000 के क्या चलेगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग किसी बच्चे को ये ना समझ में आए ना ये 140 तो 40% निकाल लेना 50,000 का, 40% ज़्यादा है ना तो 40% निकालोगे तो कितना आ गया 20,000, 50,000 में 20,000 जोड़ दो 70 ही आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट 140% वैल्यू निकाल ली उसकी। 70,000 रुपये का क्या चली गई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग चली गई है। फर्नीचर सोल्ड हो गया है 6,000 रुपये का लिया है और कितने कमीशन 300 रुपये का कमीशन दे दिया तो 6,000 रुपये का था 300 रुपये घटा दो 5700 रुपये का फर्नीचर चला गया। फर्नीचर किसने लिया है कोई पर्टिकुलर वर्ड दे रखा लेकिन यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्नीचर दे दिया अपना 5700 रुपये का। टाइपराइटर ए ने ले लिया और कितने में 5,000 ने ए ने लिया है तो यहीं लिख लूँ बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिया है उसने टाइपराइटर कितने में 5,000 रुपये में। ठीक है फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गई है ओपन मार्केट के हिसाब से 25,000 रुपये की और 2% कमीशन देना पड़ा ब्रोकर्स को। 25,000 की सोल्ड हो गई है 2% कमीशन दिया हमने तो कितना आ गया 500 रुपये का कमीशन दे दिया। 25 में से 500 गया तो कितना आ गया 24,500 की इन्वेस्टमेंट कितने की चलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट चलेगी 24,500 की। फिर कहता है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस। क्रेडिटर्स का अमाउंट था 30,000, 30,000 का 10% यानी 3,000 इतने में मान गए 27,000 में मान गई। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितने हैं 27,000। ठीक है ऑल अदर लाइबिलिटी वर पेड ऑफ एंड देयर बुक वैल्यू। तो और अदर लाइबिलिटी एक ये थी। अब मिसेस ए का लोन देख लेते हैं टू बैंक अकाउंट मिसेस एज लोन। ए का लोन कितने में कर दिया 20,000 में पे कर दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक क्या दे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है कितने की हमने 8,000 की। ठीक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यहाँ कोई सीन नहीं होता, प्रोविडेंट फंड का भी यहाँ कोई सीन नहीं है। ठीक है आगे कहता है फर्म रिटर्न देयर एम्प्लॉयज देयर 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड फर्म हैड टू पे 25,000 एज ए कंपनसेशन। कंपनसेशन है दिस लाइबिलिटी वाज नॉट अपेयरिंग इन द अबव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है लेकिन फर्म ने कितने 25,000 रुपये पे किए थे। मतलब क्या कहा था पे करने के लिए कहा था। ठीक है इसका मतलब इसको पे करने पड़ेंगे तो टू क्या वर्ड लिया है इसने COMP कंपनसेशन कितने रुपए का 25,000 रुपये का। ठीक है फिर कहता है हमें क्लोज कर दो बुक्स को और प्रिपेयर करो। हमने प्रिपेयर कर लिया है तो एक बार जल्दी से यहाँ टोटल कर लेते हैं कौन सी साइड जाएगी अपनी ज़्यादा। ठीक है ये आ गया इधर तक का। ये जो अमाउंट है ये है 80,000। ये आ गया बेटा 2,69,000। ठीक है ये आ गया 1,83,600 रुपये। 5,000 ही 18 ये तो अपना कम पड़ रहा है तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकालोगे तो आ गया अपना 8400 रुपये है 269। तो ये क्या हो गया लॉस है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट सी इज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कितना है अपना 3:6 इससे कर देंगे 6 1 6 6 चौक 24 तो 14 3 42,000 रुपये लॉस मिल जाएगा इसको। 14 दूनी 28
और 1400 रुपये इसको मिल जाएगा। इवैल्यूएशन का लॉस डाल देते हैं यहाँ पर, रियलाइजेशन का लॉस हो गया 4200, 2800, 1400 रुपये। ठीक है, अब और कुछ था, जर्नलिज्म हमने दे दिया था, तो रियलाइजेशन से कुछ और था। इस पार्टनर ने क्या लिया था, 5000 का टाइपराइटर लिया था, तो टू क्या डालेंगे, रियलाइजेशन क्या लिया है इसने, 5000 का टाइपराइटर लिया है। ठीक है, तो और कोई अदर इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो एक बार मैं टोटल करूं तो यहाँ का आ गया 60, 66,000, 44,000, 22,000, सिंपल सा दे रखा था। सेम ईयर 66,000, 44,000, 22,000। तो कितनी पेमेंट कर देंगे बैंक से इनकी, टू बैंक। कितना घटा दो, 66 में से 5 गया तो 61, 61 में से 4200 गया तो आ जाएगा 56,800। कितनी पेमेंट कर देंगे इसकी, 56,800 की पेमेंट कर देंगे इसकी। ठीक है, अब इसकी कितनी कर देंगे, 44 में से 28 गया 41,200, 1400 घटा देंगे तो कितना आ गया, सी का अमाउंट आ गया 20,600। ठीक है, अब ये दिखा देंगे यहाँ, क्योंकि पेमेंट की हमने बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। स्पेस कम रहेगा, 56,800, 41,200, 20,600। ठीक है, ये कितने की बिकी थी अपनी, 1,63,000 की। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या था, सेल ऑन एसेट्स, कितनी थी हमारी, 1,83,600। ठीक है, इनकी पेमेंट मैंने कितनी बताई थी, टोटल कितना हो गया था ये अपना 80,000 रुपये का। तो यहाँ इकट्ठी मैंने बताया था ना, ये 80,000 हो गया था, लिखा था हमने, तो 80,000 की डायरेक्ट यहाँ 80,000 की लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या की है हमने, लायबिलिटी पे की है, कितने की, 80,000 रुपये की। ठीक है, फिर तीनों पार्टनर को दे दिया, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो एक बार टोटल करो जल्दी से, पीछे की 3 ओके, 3 जीरो तक ओके है, 5 3 8 9, 1,98,600। एक सेकेंड, कितना आ गया, लगभग दे रखा है, फाइनल पेमेंट दे रखी है भाई, इसमें अपना ये नहीं दे रखा 1,98,600। चलो इधर का देख लेते हैं, आंसर में नहीं दे रखा, 8 2 2 10 6 16, 600, 6 1 7 और 1 8, 8 2 10 और 5 4 19, ये आ गया 1,98,600। बैंक अकाउंट का इसमें दे नहीं रखा था क्या, बैंक अकाउंट मांग ही नहीं रखा था, नहीं मांग रखा था, लेकिन आपकी जो ये है ना आंसर, इसमें लॉस तो ठीक मैच हो गया था ये। ठीक है, इसमें बैंक का नहीं दे रखा, लेकिन बैंक अपना ओके आ रहा है, तो हमें मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन की रीडिंग डालती तो ज़्यादा टाइम लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती है। कोई डाउट है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपके लिए ही बनाई है। थैंक यू सो मच।